केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह कदम हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है। मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय में आज बड़ी बैठक हुई है, जो कि गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई है। ऐसी बैठक करीब 54 साल बाद हुई है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य युद्ध जैसी परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 7 मई को जो एयर रेड्स होती हैं, किसी पोटेंशियल एयर रेड से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून यानी कि IHL के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यह कानून नागरिकों की सुरक्षा और उनके साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत कई प्रमुख प्रोटोकॉल आते हैं। पहला, नागरिकों पर हमला करना निषिद्ध होता है। किसी भी परिस्थिति में नागरिकों को निशाना बनाना मना है। उन्हें युद्ध के दौरान भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं और राहत कार्यों की सुरक्षा। स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों और राहत कार्यों को बाधित नहीं किया जा सकता। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। तीसरा, नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अनुमति। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाती है। चौथा, आवश्यक वस्तुओं को जमा करना और वितरण। भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण और वितरण युद्ध प्रभावित नागरिकों के लिए किया जाता है। पांचवा, मानवीय सहायता संगठनों की स्वतंत्रता। मानवीय सहायता संगठनों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, ताकि वे प्रभावित नागरिकों तक सहायता पहुंचा सके। युद्ध में सेना के लिए तो प्रोटोकॉल होता ही है, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि युद्ध की परिस्थिति में आम लोगों के लिए भी प्रोटोकॉल होता है। पहला, संघर्ष से बचने के लिए घर में रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। दूसरा, स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपातकालीन स्थिति में उसकी सहायता लें। तीसरा, आपातकालीन संपर्क नंबरों और निकासी मार्गों की जानकारी रखें। चौथा, आपातकालीन किट में आवश्यक दवाइयां, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुएं रखें। पांचवा, संचार उपकरणों का उपयोग करके अपने परिवार और मित्रों से संपर्क में रहें। इन उपायों को अपनाकर नागरिक युद्ध जैसी परिस्थिति में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।